दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी और भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी को देखकर भारत के दिग्गजों ने खुश होकर एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में भारत के गेंदबाजों ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है और भारत के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, जिसको देखकर भारत के दिग्गजों ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। तो क्या कुछ कहा भारत के दिग्गजों ने भारत के शानदार प्रदर्शन को देखकर? उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज को जीतकर इंग्लैंड की धरती पर भारत का झंडा लहराए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त भारतीय टीम शुभमन गिल की अगुवाई में इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां वो इंग्लैंड के खिलाफ 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेल रही है और अब ये सीरीज अपने रोमांच के चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज का पहला टेस्ट इंग्लैंड ने अपने नाम किया था, तो वहीं दूसरा टेस्ट भारत ने फतह कर लिया था। यानी अब मुकाबला 1-1 की बराबरी पर आ गया है और ऐसे में जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है वो दोनों ही टीमों के लिए फाइनल से कम नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे टेस्ट की, जो लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत थोड़ी संभली हुई थी। जैक क्रॉली और बेन डकेट ने सूझबूझ से खेलते हुए टीम को एक मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 40 रन से ज्यादा की साझेदारी कर डाली। लेकिन दोस्तों, तभी भारतीय गेंदबाज नीतीश रेड्डी ने कमाल कर दिया। एक ही ओवर में दोनों ओपनर्स को चलता कर दिया और इंग्लैंड को सीधा बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि इसके बाद जो रूट और ओली पॉप के बीच एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली, दोनों ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला और टीम के स्कोर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा और उन्होंने अपनी फिरकी से ओली पॉप को फंसाया और उन्हें 40 के स्कोर पर चलता कर दिया। इस वक्त तक जो रूट 70 रन की नाबाद पारी खेल चुके हैं और क्रीज पर डटे हुए हैं, जबकि उनका साथ दे रहे हैं कप्तान बेन स्टोक्स। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों, भारत के गेंदबाजों ने आज जो गेंदबाजी की है वो वाकई काबिले तारीफ है। पहले ही दिन भारत ने इंग्लैंड के 4 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर मैच में पकड़ बना ली है और इस प्रदर्शन को देखकर भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। उन्होंने शुभमन गिल की कप्तानी की तारीफ करते हुए और भारतीय गेंदबाजों की धुआंधार गेंदबाजी पर लतीफे छोड़ते हुए बड़ा बयान जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले सहवाग ने कहा कि ऐसी गेंदबाजी मैंने बहुत कम देखी है टेस्ट क्रिकेट में। पहले दिन ही जिस तरह भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को दबोच लिया, वो साफ बताता है कि ये टीम सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आई है। शुभमन गिल ने बहुत मैच्योर कप्तानी की है। जिस टाइम जिस बॉलर को लाया उसने वहीं पर विकेट तोड़ा। ये कप्तानी नहीं, मास्टरमाइंड है। नीतीश रेड्डी हो या जडेजा, सबने गिल के फैसलों को सही साबित किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि गिल ने दबाव में भी चेहरे पर एक मुस्कान रखी। ओली पॉप, डकेट जैसे प्लेयर्स जिस तरह आउट हुए हैं, उससे साफ हो गया है कि इस टीम इंडिया के सामने कोई भी टीम ज्यादा देर टिक नहीं सकती। गिल ने टीम को लड़ना सिखा दिया है और अगर यही तेवर अगले मैचों में भी रहा तो इस बार इंग्लैंड में इतिहास लिखा जाएगा। जबकि विराट ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं रहा, ये एक इमोशन था, एक जुनून, एक तपस्या और भारतीय क्रिकेट की आत्मा। जब मैंने इस फॉर्मेट से संन्यास लिया था तब मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या ये विरासत मेरे बाद भी उतनी ही सजीव रहेगी? आज लॉर्ड्स के मैदान पर जो कुछ देखा उसने मेरा विश्वास और मजबूत कर दिया। जिस तरह से शुभमन गिल ने इस तीसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तानी की है वो लाजवाब है। मैच की परिस्थितियां कठिन थीं, इंग्लैंड की पिच, उनका मजबूत बल्लेबाजी क्रम और टॉस हारने के बाद पहले फील्डिंग करना, लेकिन गिल ने अपने फैसलों से सबको चौंका दिया। उसके अंदर जो मैच को पढ़ने की समझ है और खिलाड़ियों को सही वक्त पर इस्तेमाल करने का जो हुनर है, वो मुझे मेरे शुरुआती टेस्ट कप्तानी के दिनों की याद दिलाता है। नीतीश रेड्डी का प्रदर्शन मेरे लिए सबसे खास रहा। एक युवा गेंदबाज विदेशी जमीन पर दबाव में खेलते हुए और फिर एक ही ओवर में दोनों ओपनर्स को आउट करना, यह आसान नहीं होता। ये सिर्फ हुनर नहीं, आत्मविश्वास की भी बात है। वो आत्मविश्वास जो टीम मैनेजमेंट, कप्तान और खुद खिलाड़ी की मेहनत से आता है। रविंद्र जडेजा, मैं उसे बरसों से जानता हूं। वो खिलाड़ी नहीं, एक वॉरियर है,
एक ऐसा स्पिनर जो कभी घबराता नहीं, चाहे सामने कोई भी बल्लेबाज क्यों ना हो। आज जिस तरह उसने ऑली पॉप को फंसाया, वो क्लासिक जडेजा मूव था। चुपचाप दबाव बनाना और फिर एक जाल बिछाकर शिकार करना। टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि ये तेजी से नहीं, धीरे धीरे अपने रंग दिखाता है। और आज भारत ने पहले ही दिन इंग्लैंड पर जो दबाव बना दिया है, वो पूरे मैच में महसूस किया जाएगा। मुझे यकीन है कि हमारी टीम इस बढ़त को जल्द ही जीत में बदल देगी। शुभमन गिल की बात करूं तो उसकी कप्तानी में एक अलग ठहराव है। वह न तो अधिक उत्साही होता है, न ही जल्दी घबराता है। वो अपने फैसलों में संतुलन रखता है। यही वो गुण है जो एक महान टेस्ट कप्तान बनाता है। जब मैंने कप्तानी की थी तब मेरी ऊर्जा मैदान पर नजर आती थी। गिल की ऊर्जा अंदर से चलती है, शांति से मगर प्रभावशाली तरीके से। कई लोग सोचते हैं कि कप्तानी सिर्फ रणनीति होती है, लेकिन असली कप्तानी होती है भरोसा पैदा करना। और गिल ने इस टीम को एक साथ जोड़ा है। उसने हर खिलाड़ी को महसूस कराया है कि उसका रोल अहम है। यही वजह है कि गेंदबाज हों या फील्डर, सबने अपनी भूमिका शानदार ढंग से निभाई है। आज लॉर्ड्स में जो माहौल था, उसमें मुझे 2014 और 2018 की टेस्ट सीरीज याद आई। तब हम इंग्लैंड में लड़ते थे, मगर बार बार चूक जाते थे। अब हमारी टीम सिर्फ लड़ती नहीं, दबदबा बनाती है। ये बदलाव छोटा नहीं है, ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। मुझे सबसे ज्यादा संतोष इस बात का है कि हमने सिर्फ एक पीढ़ी को तैयार नहीं किया, बल्कि अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी देना भी सीख लिया है। गिल, सरफराज, रेड्डी, यशस्वी, कुलदीप, अक्षर, ये सिर्फ नाम नहीं, ये हमारे क्रिकेट का भविष्य हैं। आज अगर मैं दर्शक बनकर ये टीम देख रहा हूं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। मैं मैदान से भले ही दूर हूं, लेकिन इस टीम की हर गेंद, हर विकेट, हर रन मेरे दिल की धड़कनों से जुड़ा है। जबकि कपिल देव ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जज्बा है। और आज जो कुछ लॉर्ड्स के मैदान पर देखने को मिला, उसने इस बात को फिर से साबित कर दिया। मैं बहुत लंबे समय से क्रिकेट देख रहा हूं। भारत की कई पीढ़ियों को मैदान पर उतरते देखा है, मगर जिस जज्बे, जुनून और जोश के साथ आज भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, वो सच में अद्भुत था। शुभमन गिल, ये नाम अब सिर्फ युवा बल्लेबाज का नहीं रहा, अब ये नाम भारतीय क्रिकेट के भविष्य के नेता का है। उसकी कप्तानी में जिस तरह से टीम संयम से, पराक्रम से और आत्मविश्वास से खेल रही है, वो बताता है कि भारत को एक मजबूत, शांत और चतुर कप्तान मिल गया है। मैं ये कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि गिल में मुझे एक यंग धोनी की झलक दिखती है। जिस तरह वो खिलाड़ियों को स्पेस देता है और दबाव में भी ठंडे दिमाग से फैसले लेता है, वो काबिल ए तारीफ है। अब बात करें गेंदबाजों की तो क्या कहें। नीतीश रेड्डी जैसे नए खिलाड़ी का एक ही ओवर में दोनों ओपनर को पवेलियन भेजना, ये सिर्फ हुनर नहीं, हिम्मत और तैयारी की जीत है। और रविंद्र जडेजा, मुझे लगता है वो अब सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, वो एक स्पेशलिस्ट मैच विनर है। आज उसने फिरकी से जो फंदा बुना, वो किसी क्लासिक लेजेंड की याद दिलाता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये टीम सिर्फ नामों पर नहीं, परफॉर्मेंस पर खेल रही है। कोई सुपरस्टार कल्चर नहीं, सिर्फ टीम वर्क और जिम्मेदारी का माहौल दिख रहा है। यही असली बदलाव है। जब मैं कप्तान था तो सबसे बड़ा सपना यही था कि टीम भारत के बाहर जाकर लड़ना सीखे। आज की टीम सिर्फ लड़ नहीं रही, मैदान पर राज कर रही है। मैं इस जीत को एक शुरुआत मानता हूं, एक ऐसा युग जहां भारतीय टेस्ट टीम पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे दर्जे पर खड़ी होगी। गिल और उसके साथियों को मेरा दिल से सलाम। ये लड़ाई सिर्फ एक जीत के लिए नहीं थी, ये उस भरोसे की थी जो लाखों भारतीयों को अपनी टीम पर है। और आज उन्होंने फिर से भरोसा जीत लिया है। आगे बढ़ो बच्चों, ये तो बस शुरुआत है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।